5,000 रुपया बोले थे, आज 10,000 तैसे ले लिया। अरे 5 साल कहाँ सोए थे मुखिया जी? आपका दलाल यदि आप आदेश दिए 5,000 तो 10,000 तैसे ले लिया। और याद पड़ता है 5 वर्षों में निकासी हुआ। जो यदि सीबीआई की जांच हो तो हम तो लगता है मेरे पूरे बिहार में इतना रुपया कमाने वाले तो मुखिया जी नहीं मिले। पहले कोई विकास नहीं था, 5 वर्षों में उनका जो विकास हुआ है, जो जनता का विकास नहीं हुआ उनका विकास, और अपनी विकास भरपूर कर पाए। पर उनका 28,000 रुपया कमीशन है। इस वर्ष में लमसम 2 करोड़ रुपया मनरेगा से निकासी है, 2 करोड़ रुपया। तो अंदाज लाइए 5 साल में 10 करोड़ रुपया कोई मुखिया नहीं दिया होगा। वह काम करते दिखलाए हैं वो अपना पिता। और आप तो ऐसा दत्त पंचायत का मुखिया निकले जो पूरे पंचायत ही बेच दिए। हमारे पूरे बिहार में ऐसा कोई मुखिया नहीं होगा जितना अवैध निकासी बदाही रामनगर पंचायत में हुआ। वादा देता हूं कि मैं मुखिया बन जाता हूं, यदि नहीं भी बनता हूं तो 6 महीना के अंदर पंचायत भवन मैं पौराही पर बनाते दिखला दूंगा। जमीन उपलब्ध नहीं होगा, मैं जमीन खरीद उपलब्ध कराऊंगा। जिस तरह हमारे पिताजी 3 तथा जमीन देते पंचायत भवन बनाए थे, उस तरह मैं 10 तथा जमीन खरीदते मैं पंचायत बनाने का काम करूंगा। मैं वादा देता हूँ। हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और कई चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड के बगाही रामनगर पंचायत में। कल से रून्नीसैदपुर में नामांकन होना है और अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व में मुखिया रह चुके नवनीत कुमार जी और वर्तमान में भी मुखिया के प्रत्याशी। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्ते। आप तो भी मीडिया वाले तो नमस्ते। पूर्व में जब आप मुखिया जी थे पंचायत में, किस प्रकार से विकास किए? हम जिस समय थे उस समय पंचायती राशि बहुत कम थी। उसी में जो भी हमसे बन पड़ा था पंचायत का सेवा किए थे। और जो भी हमारा क्षेत्र जल जमाव से 20 वर्षों से पड़ा हुआ था, उसमें जो पंचायत के पास राशि था उससे मैंने पंचायत का विकास करने का काम किया था। इस बार कैसी तैयारी चल रही है? इस बार इससे पूर्व हम चुनाव हारे। अच्छा। जनता हम में कमी थी जिसके चलते मैंने चुनाव हारा, और मेरे जनता हमारे विरोध में हुआ, इसलिए मैं चुनाव हारा। लेकिन इस 5 वर्षों में हमारे पंचायत में मनरेगा के तहत या पंचायत में राशि, मोदी सरकार का राज हुआ और पंचायत का राशि उपलब्ध इतना हुआ जो सोचने की बात नहीं है। आप लोग भी जानते हैं हर वाद वाई पैसा की कमी नहीं थी। लेकिन हम चुनाव हारे, लेकिन हमारे माननीय जो यहाँ के मुखिया हुए, वह जैसा मेरा पंचायत था उसमें थोड़ा सा विकास हो पाया और अपनी विकास भरपूर कर पाए। अपनी विकास भरपूर कर पाए। पंचायत में सारा जनता समझ रहे हैं जो मुखिया जी द्वारा मनरेगा के तहत ऐसा अवैध काम सब किए हैं जिसका प्रूफ है मेरे पास, जो मैं बताऊंगा। जो जितना भी निजी शेड बना उसमें ऐसे आदमी सब हैं जिसको शेड बनाने के बाद भी रुपया उपलब्ध नहीं कराया गया। वह राशि अपने खाते पर मनवाते हैं। वह पैसा 75,000 की योजना है, वह किसी तो 30,000, किसी तो 45,000, किसी तो 20,000 अपना देते लमसम 250 से 300 पेमेंट करवाए हैं। और 600 पेमेंट ऐसा है जो अधूरा है। उसमें क्या है मुखिया जी समझेंगे। और ऐसा भी है मनरेगा में जो योजना नहीं धरातल पे है और निकासी अवैध है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। आप मीडिया वाले हैं, आप तो मैं प्रूफ भी दूंगा। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुखिया जी वार्ड नंबर 4 में शेड बनाए रणधीर कुमार के नाम से, उस आदमी तो पता भी नहीं है पैसा निकासी हो गया। दरेश राय, हृदयपति, दोनों भाई के नाम पे दिए लेकिन पैसा नहीं दिए, पैसा उनके जेब में चला गया। उसी तरह 15वीं वित्त आयोग में अवैध निकासी, इनार धरातल पे इनार जाते आप देख सकते हैं 1,20,000 निकासी। ऐसा योजना चलाए हैं जो मनरेगा में स्वच्छता और चबूतरा बना है। और 15वीं वित्त आयोग से लमसम 6 लाख रुपया अवैध निकासी भिन्न भिन्न स्थानों पर कर लिया गया है, जो मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दूंगा। इंदिरा आवास में जब मोदी जी कह रहे हैं कि हर परिवार को इंदिरा आवास दिया जाएगा और फ्री दिया जाएगा, वो अपने दलालों के द्वारा हर वर्ष इंदिरा आवास में 10,000 रुपया लिए हैं, जो जनता से पूछ सकते हैं। और आश्चर्य है जो वह आम सभा में नाम जोड़ने हेतु इंदिरा आवास में हम भी पूर्व में नाम जोड़े, उसी तो इंदिरा आवास मिला है, उसमें से वंचित भी कर दिए हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं जिसको मैं दिया था उसको दिए हैं, जो उनका पर्सनल आदमी है, और जो जायजन है उसको नहीं मिला है, जो प्रूफ है पंचायत, हम सारा पेपर आपको दे सकते हैं। तो हमारे माननीय मुखिया जी 5 वर्षों में पंचायत तो उसी धरातल पर ले गए हैं। जितना है तो चले जाइए हृदयपति में,
नाम जोड़ने हेतु इंदिरा आवास में 2,000 रुपया मेरे जनता से ले आया है, लमसम 600 से 700 आदमी परिवार से, जो आप पता लगा सकते हैं, आप जाते जनता के बीच में। अच्छा, ये 2000 पहले ले लिया, उसके बाद जब पास हुआ था तो फिर? हाँ, फिर 10,000 रुपया और प्लस मिट्टी मनरेगा थे जो आता है 18,500 रुपया, वो अपने दलालों के द्वारा ले लेते हैं। एक इंदिरा आवास पर उनका 28,000 रुपया कमीशन है। अभी जो 2,000 रुपया निकासी लिए हैं सबसे, वो कहते हैं जो चुनाव होते बाद मैं इंदिरा आवास दूंगा, नाम जोड़ा दिया इंदिरा आवास में, 2,000 रुपया आप दीजिए, और सबसे ले लिए हैं। अच्छा, ऐसा है जो पंचायत में भेदभाव इतना है, जो 6 इधर 1500 का भाई पर है, उसका बिलिंग है 10,000 रुपये प्रति भाई पर। अच्छा, उसमें भी बदाही 12 दी तो छोड़ दिए हैं, जो नहीं वहाँ नहीं लगाएंगे, भेदभाव है, वहाँ वोट नहीं मिलता है। अरे हम मुखिया बने तो सबका मुखिया है ना, ऐसा नहीं है जो वोट नहीं देता उसका मुखिया नहीं है। हम भी हैं, हमारे पिताजी मुखिया थे, हमारे माताजी भी थी, हमारी पत्नी भी थी, हम भी थे। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हमारे माननीय अभी वर्तमान मुखिया जी, उनके हाथ में सब चीज़ है, अभी पैसा अध्यक्ष हैं, अभी व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, पत्नी मुखिया है, पावर है, रुपया 5 साल में इतना निकासी हुआ, जो यदि सीबीआई की जांच हो तो हम तो लगता है मेरे पूरे बिहार में इतना रुपया कमाने वाले तो मुखिया जी नहीं मिलेंगे। और उसका प्रूफ है, एक बार में 10-10 एकड़ जमीन इसी हमारे पंचायत में लिखाए हैं, चिमनी खोल रहे हैं। इससे पहले कोई विकास नहीं था। 5 वर्षों में उनका जो विकास हुआ है, जो जनता का विकास नहीं हुआ, उनका विकास हुआ, और जनता उसी में आते भरम में, और वह बह गया, जिसका परिणाम मिला है। इस बार हमारा जनता का बहुत सहयोग है, और पूरे पंचायत का जनता आंधी की तरह, मोदी की तरह लहर है नवनीत की तरफ। इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे, सारी बात रखेंगे, यही हमसे। अच्छा, सड़कों की जो समस्या आपके पंचायत में, कई जगह पे जल जमाव की सड़कों पर समस्या दिख रही है। जी, हमारे यहाँ जो हम अपने समय में जो भी ध्वस्त था उसको मैंने चालू किया। जैसे हृदयपति वार्ड नंबर 11 से 12 नंबर टोटल रास्ता मैंने चालू कर दिया था अपने रीजन में, और रामनगर से धापर जो भी तुंद था वो अपने रीजन में हम कर दिए थे। उस पर वह सिर्फ निकासी करने का काम किए हैं। हमारे मिट्टी पर वह सोलिन तरते पैसा निकासी किए हैं, कहीं भी उनका विकास नहीं है। जाते देखना है तो सीमाना तोला चले जाइए, 2 साल पहले रास्ता ढाले है, 2 इंच फटते समाप्त हो गया। हृदयपति गांव में चले जाइए, वह सोले हम भी ढाले हुए हैं वहाँ लमसम 1800 फीट, आज से 5 वर्षों पहले, उस पर छेनी मारिए, और अभी जाइए 2 इंच रास्ता समाप्त हो गया। 2 साल भी नहीं चला, उनके ताल में भी नहीं चला है रास्ता। यही तो स्थिति है। और रामनगर से सीमाना मिसर तोला है, जो मैं छोड़ दिया, इस राज्य में भी वह रास्ता नहीं बन पाया उनसे। वह सिर्फ रुपया निकासी का हाल जाने हैं अवैध, और कुछ नहीं। यह प्रूफ है, आप आइए, यदि हम आपको निमंत्रण देते हैं, पंचायत में घुमाते हैं, और देखिए यहाँ का स्थिति 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया है। हर मुद्दा पे वह भेदभाव से, हर मुद्दे पर, चाहे वो सेद हो, शौचालय का पेमेंट हो, सब चीज में पैसा। दलाल है, मोटरसाइकिल से जाता है, 200 रुपया लाओ, फलना काम हो गया। और जितना भी लेबर है मनरेगा में, वह अपने पास रखे हुए हैं, निशान लेते हैं, सब तो 500-1000 देते हैं, अवैध निकासी है। इस वर्ष में लमसम 2 करोड़ रुपया मनरेगा से निकासी है, 2 करोड़ रुपया। तो अंदाज लाइए 5 साल में 10 करोड़ रुपया हुआ। 15वीं वित्त आयोग जल नल योजना, जो जल नल योजना में कहीं भी पानी, आदमी तो छोड़ दीजिए, माल भी पानी पी लेता इस पंचायत में। तो कहावत होता जी, हमारे माननीय नीतीश कुमार का सपना पूरा हुआ। लेकिन मेरे पंचायत में 5 वर्षों में मुखिया जी अपना जो विकास दिए हैं, जो जाते आप देख सकते हैं, मेरे पंचायत का उदाहरण है, जो ऐसा बिहार में कोई मुखिया नहीं किया होगा, वह काम करते दिखलाए हैं वो अपना विकास। वार्ड नंबर 10 जहां हम बैठे हुए हैं, यह वार्ड नंबर 10 है। यहाँ पर निकासी 2 साल पहले पैसा हो गया, और अभी तक नल तक जल गया, कहीं पाइप भी बिछाया हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाइप भी नहीं है, देख सकते हैं, कहीं पाइप भैया नहीं है। और चलने की बात छोड़ दीजिए, हमारे माननीय नीतीश कुमार का सपना था कि हर घर नल की पानी पिए, और सब में पाइप धतिया लगाए, कहीं पानी चालू नहीं है। इस पर आप लोग, यही हम कहेंगे आपसे। सर, नल जल योजना जो थी नीतीश कुमार की, काफ़ी अच्छी योजना थी, लेकिन उसको किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गया। आप बिहार के किसी जिले के किसी पंचायत में चले जाइएगा ना सर, धरातल पर आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, इंदिरा आवास की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इंदिरा आवास, हमारे समय में हम 1147 इंदिरा आवास तक चयन किए थे, जिस समय मैंने चुनाव हार दिया। उसके बाद हमारे माननीय मुखिया जी
इंदिरा आवास में बांध दिए अपने दलालों के द्वारा। जे इंदिरा आवास में हर पेमेंट पर 10,000 रुपया, मिट्टी जो मनरेगा के तहत मिलता है उसका 18,500 रुपया, यह तो पूरा लील ही गए हैं। जनता तो मालूम भी नहीं है, और जनता तो है आप तो कि हमसे मुखिया जी पैसा ले जाते हैं। और मुखिया जी आज कहते हैं कि हमारा दलाल तो हम 5,000 रुपया बोले थे, आज 10,000 तैसे ले लिया। अरे 5 साल कहाँ सोए थे मुखिया जी? आपका दलाल यदि आप आदेश दिए 5,000 तो 10,000 तैसे ले लिया, और याद पड़ता है 5 वर्षों बाद, या याद पड़ना चाहिए 6 महीना बाद, साल भर बाद। और हमें आप बताते थे कि चोर मुखिया है, नारा दिए आप मुखिया बने। आप तो चोर, और आप तो ऐसा दत्त पंचायत का मुखिया निकले जो पूरे पंचायत ही बेच दिए। हमारे पूरे बिहार में ऐसा कोई मुखिया नहीं होगा जितना अवैध निकासी बदाही रामनगर पंचायत में हुआ है। जनता देते इस तो हम प्रूफ देंगे। अब 5 साल हम सूचना के अधिकार से मानते रह गए। BRGF 14वीं वित्त आयोग, 5वीं वित्त आयोग, 15वीं हम तो नहीं उपलब्ध होता था। हम मुखिया रहे 40 साल, लेकिन मनमानी पैसा के बल पे कहीं नहीं मिला। मेरे पास सबूत है। SDO साहब 100 दिन दौड़ाए नहीं दिए हम तो सूचना अधिकार। अभी आज से 6 महीना पहले, 3 महीना पहले जब हम दिए हैं तो हम तो सब उपलब्ध कराया गया है। अभी अधूरा ही है, सब योजना तो नहीं मिल पाया है। नल जल योजना तो नहीं मिल पाया है जो तहाँ क्या वो गली नली में क्या दिए हैं सो। और भेदभाव तो भरा हुआ है उनके नज़र में। पूरे पंचायत में जाइए, बदाही रामनगर पंचायत के बदाही गांव है 1 नंबर और 2 नंबर, जहाँ पे पूर्व विधायक हमारे माननीय दुद्दी चौधरी और उनके गांव में पूरे नाम पर निकाल लिए पैसा, जो 12 वार्ड में रोशनी की व्यवस्था, लेकिन वहाँ हमारे बदाही गांव में नहीं है। हम 12 जी के मुखिया हैं, तो मेरे गांव में एक भी पोल पर नहीं है। वह सब लेते था गए, बेच दिए। हमारे वार्ड था 6 वार्ड था तो भय पर बेच ही दिए। इधर 6 वार्ड में लगाए हैं, वो भी चलेगा 6 महीना। चुनाव है, बंद था, चुनाव में रिपेयरिंग होते चल रहा है। एक भय पर्दा कीमत है 2,000 रुपया, आप देख लीजिए पोल पे। उसका भय पर्दा निकला है तार था, अथी था 10,000 रुपये। जनता तो आज रोशनी है। अरे चुनाव के बाद उस मिस्त्री भी नहीं आएगा। अब देखिए हमारे समय में BPL 2200 परिवार तो मिलता था, राशन मिलता था, उसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री से इलाज चलता था सब। तो हमारे मुखिया जी आए तो इतने बड़े 1100 पर ले आए BPL। अरे भैया 1100-1300 परिवार तो मेरा समाप्त हो गया पंचायत का। आप आए अच्छाई करने, मेरे पंचायत तो बुरा दिए। उतना परिवार तो मेरे चलता लाभ नहीं मिल रहा है। किसी के खाता पर बता दीजिए जो कोई भी योजना, विवाह कन्या योजना है, चाहे कोई भी योजना है जिससे मिला हो। और वह हमारे माननीय मुखिया जी तो अपने आते नहीं हैं, चाहे यहाँ के मुखिया रेणु देवी हैं और उनके पति। कौन है? ये हमारे यहाँ के जो मुखिया पति हैं सुनील जी, उनकी पत्नी है, अपने पैसे अध्यक्ष हैं और पत्नी मुखिया हैं। और अभी तक हमारा जनता मुखिया जी तो पहचानता भी नहीं होगा। हमारी भी पत्नी थी, हमारी भी माता जी थी, जनता जरूर पहचानता था कि हाँ यह मुखिया जी हैं, लेकिन आज तक कोई पहचानता भी नहीं है। वह हमारे माननीय सुनील बाबू पैसे अध्यक्ष हैं, वही मुखिया भी करते हैं। उन तो ऐसा भी मालूम नहीं है जो बरतुरबा टोला में जो हम अपने रीजन में काम किए, जो अपने बांध है उस पर हमारा अवैध निकासी कर लिए, वहाँ तक जनता उन तो घेर लिया था। फिर उसमें हुआ जो हमें मालूम नहीं है। अरे भैया पैसा निकासी अवैध कर रहे हैं, मालूम नहीं है, जाते पूछिएगा बरतुरबा टोला में बहुत बवाल हुआ था। हमें मालूम चला तो आखिरी तो कुछ बाबू आए तो फिर उसको समझौता कराएं। हम लोग तो बहुत 5 साल दम धरे हैं, लेकिन यह आदमी जब पेपर निकालते हैं तो देखते हैं कि बाप रे बाप, तो पंचायत तो बेच दिए, हमारे पंचायत तो बेच दिए। जनता की इच्छा हो कि मैं मुखिया बनूं, यदि हम ऐसा हैं तो मैं इंदिरा आवास नाम जोड़ने हेतु कहीं भी पैसा नहीं लूंगा। और वह और बात सुन लीजिए, याद बिसर गया था। हमारे माननीय मुखिया जी पंचायत भवन, मेरा पंचायत भवन में है अभी वर्तमान 40 वर्षों से। एक दिन भी सिर्फ झंडा फहराने आते हैं, पंचायत भवन में नहीं आते हैं। और इधर के जनता तो है यदि पंचायत भवन पौराही पर बनाना है, बरादी मुखिया नहीं बनाने देता है। मैं वादा देता हूं कि मैं मुखिया बन जाता हूं, यदि नहीं भी बनता हूं तो 6 महीना के अंदर पंचायत भवन मैं पौराही पर बनाते दिखला दूंगा। जमीन उपलब्ध नहीं होगा, मैं जमीन खरीद उपलब्ध कराऊंगा। जिस तरह हमारे पिताजी 3 तथा जमीन देते पंचायत भवन बनाए थे, उस तरह मैं 10 तथा जमीन खरीदते मैं पंचायत बनाने का काम करूंगा। मैं वादा देता हूं जनता को। लेकिन वह 10 एकड़
जमीन लिखे उसी धार पर में लिए हैं, तो उनकी यह क्षमता नहीं हुई कि इसमें से 10 तथा में हम पंचायत भवन बना दे। और जनता तो बलदलाते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा है, बरादी मुखिया नहीं करने देता है, ये धंधा ये नहीं होने देता है। यही तो हाल है। जहाँ खोजते हैं, मेरे चले जाइए वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, जहाँ पर उनको विकास नहीं दिया है, जो वहाँ जनता खोजता है इतना पीसीसी दीजिए, इतना सोलिन दीजिए, वहाँ 4-5 वर्षों में एक योजना नहीं चलाए हैं। वो एक योजना नहीं चला है मेरे गांव में, जाते दिखाइए आप। इतना इतना पानी है मेन रास्ता पे, जल जमाव से भरा हुआ है। एक मेरे पूरे वार्ड में 2000 वोटर है, तो 16 आदमी तो मात्र सेध दिए हैं, जो उनका पर्सनल आदमी है। उसमें भी जो दिए हैं उस तो बहुत पैसा नहीं दिए हैं। जैसे उदाहरण में राम कुमार झा, रणधीर कुमार, ये सब पैसा निकासी और पैसा नहीं दिए हैं। वो इससे फाजिल हम क्या कहें? आप लोग तो यही कहेंगे कि एक बार मेरे पंचायत में समय दीजिए और घूम जाइए और देख लीजिए मेरे पंचायत का स्थिति, जो 5 वर्षों में इतना राशि आते हुए भी पंचायत का क्या हाल है। सपना पूरा नहीं हुआ। देखिए वार्ड नंबर 9 में मालूम चला, जो नाली बना है और नाली बना दिए, अब पानी निकासता तो उपाय नहीं है। रोड पे जाइएगा इतना पानी रहता है, उसमें आप महारानी जी रहता है हमारे, उस महारानी जी में जाने के लिए महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, पानी हेलते ही जाना पड़ता है माता के दर्शन करने। गंदा पानी अभी भी आप जाते देख सकते हैं। और वह कहते हैं जब मैं विकास करता हूं, यदि पानी आप नाली बना दिए, उसमें पैसा लूटना था तो उसका पानी का बहाव भी तो दीजिएगा आप मुखिया जी। क्या गलत बोल रहे हैं? हम जब घूमे हैं, सब परिस्थिति स्थिति देते हैं। हम पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, चाहते हम भी 40 साल रहे, हमसे जो गलत हुआ सही हुआ, लेकिन जनता का डिमांड है कि आप आइए। इसलिए मैं अंतिम दिन जनता से आशीर्वाद लेते 24 तारीख तो नॉमिनेशन करूंगा। जनता का आशीर्वाद यदि हम तो तय जाती नॉमिनेशन दीजिए, जनता के बीच में जाता हूं, जनता का है जो आप लड़िए, तो मैं अंतिम 24 तारीख के दिन नॉमिनेशन दूंगा। और जनता से अनुरोध करूंगा कि 24 तारीख तो फेसबुक के माध्यम से हम निमंत्रण देने भी दरवाजे जाएंगे। सब आदमी 2 बजे से हमारे आवास पर आवे, मिलन समारोह उतरे। या इससे फाजिल हम क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप मेरे हवाले तो ये थे नवनीत कुमार जी, भावी प्रत्याशी हैं बगाही रामनगर पंचायत से। आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ, मैं सौरभ। धन्यवाद।